मुरीदके में किनाल पार्क के करीब सर्दी से बचने के लिए लकड़ी के कारखाने में आग जलाते हुए बच्चे समेत 4 अफराद झुलस गए। बच्चे ने लकड़ी जलाने के लिए पेट्रोल छिड़का, जिससे आग भड़क उठी, जिससे पोता, बाप, दादा और एक कारीगर आग की लपेट में आ गए। 7 साला उरैश को मकामी अस्पताल, जबकि बाप और दादा को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान की सिंध तास मुआहिदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। द हेग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, भारत 9 फरवरी तक बघलियार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने पर भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक बताए वो कौन सी दस्तावेज चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समात 2 और 3 फरवरी को द हेग में होगी। भारत शरीक हो या ना हो, समात जारी रहेगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत ने हाइड्रो पावर डैम्स में गैर कानूनी तौर पर पानी ज़ख़ीरा किया। सालिसी अदालत का कहना है, मकबूजा कश्मीर में डैम्स के ऑपरेशनल लॉग बुक्स तनाज़े के अहम शवाहिद हैं। भारत को इजाफी पानी रोकने की इजाज़त का इख्तियार सिर्फ सालिसी अदालत को है। वज़ीर-ए-आज़म का सनअतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5 से कम करके 4.5% कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इज्जत होगी तो ही बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया गया। पाकिस्तान ऐसा मुल्क बनेगा कि हिंदुस्तान को गशी के दौरे पड़ेंगे। दुनिया अब हमें रश्क से देखती है। जो मुझसे एक कदम बढ़कर नहीं मिलते थे, अब गले लगाते हैं। पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट से बचाया। मैं और फील्ड मार्शल कई मुल्कों से मदद मांगने गए। किसी से कुछ मांगते हैं तो फिर कीमत चुकाना पड़ती है। फील्ड मार्शल की मदद से स्मगलिंग की रोकथाम में अरबों रुपए बचाए। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स ज़ियाद बशीर कहते हैं, बिजली की कीमत में नुमाया कमी से सनअतों को बहुत फ़ायदा होगा। बरामदी सनअतों के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की शरह 3% कम की जा रही है। ये भी बहुत बड़ा इकदाम है। पाकिस्तान का बरामदी सेक्टर खित्ते के मुल्कों से मुकाबला कर सकेगा। बहुत इफेक्टिव है और इसकी बहुत जरूरत थी इंडस्ट्री को। पहले हमारे 34 रुपए तकरीबन रेट था, तो आप समझे कि तकरीबन अब 30 रुपए या 30 रुपए के थोड़ा नीचे आ जाएगा रेट। तो बहुत सब्सटैंशियल रिडक्शन है। 9 रुपए के नीचे होएगा व्हीलिंग चार्ज। ये बहुत एक अच्छा स्टेप है जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस होता है। तो ये बैंकों के तरफ से आपको एक रिलीफ मिली है 3%। ये काफी अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स हैं। मिनिस्टर बहुत फोकस्ड है और उनको जेन्युइनली हेल्प करना है बिजनेस सेक्टर को, और आई थिंक आज के अनाउंसमेंट के बाद काफी पॉजिटिविटी आएगी। FPCCI ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सनअतों के लिए बिजली सस्ती करने, ब्लू पासपोर्ट्स देने, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस में कमी के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुम वहाब। शरह सूद कम होने और पैदावारी लागत में कमी से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। FPCCI के नायब सदर आसिफ सखी ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से हम बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर रहे थे। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि भारत के यूरोप के साथ फ्री ट्रेड मुआहदे के बाद पैदावारी लागत को कम करना जरूरी हो गया था। पाकिस्तान को इस वक्त मुकाबला करने के लिए बड़ी सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमारा जो यूरोप के साथ एक्सपोर्ट है वो कंपटीशन बढ़ जाएगा भारत के साथ। उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम करना पड़ेगा और यूरोप एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत को मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे, जिसमें कोई रिबेट का सिस्टम बनाना पड़ेगा एक्सपोर्टर को बेनिफिट देने के लिए। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी के बाद शरह सूद में भी फौरी कमी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के बाद उम्मीद है कि शरह सूद जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगा। ये हमारे ताजरों का, बिजनेस कम्युनिटी का बहुत दरीना मुतालबा था कि आप कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से इकदामात लेके मुल्क के लिए जो इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट है वो एकदम से बूस्ट करेगी, और इंशाल्लाह हम रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और साथ साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा। FPCCI ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस की कीमतों समेत टैक्सेस में भी कमी करे। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। जनरल सल्जोक बायर अख्तार और गुलो को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक तुर्क दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्की के मुसलसल ताउन को सराहा, जबकि तुर्क जनरल ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। दोनों मुल्कों ने दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया।
नसीराबाद के इलाके ढाढर में कमड़ी पुल के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस वैन को आग लगा दी। मुलजमान 3 पुलिस एहलकारों और ड्राइवर को अगवा करके ले गए। कुछ दूर जाकर मुलजमान ने इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को छोड़ दिया और फरार हो गए। ड्राइवर का पता न चल सका। पुलिस का इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं वादी तीराह में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ IBOs हो रहे हैं। ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। कोई बयानिया फौज और आवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। सिक्योरिटी जराये ने बताया मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए मुनासिब नहीं। वादी तीराह में कहीं फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। वादी तीराह मामले पर KP हुकूमत, मकामी मुशरान, इदारे और वफाकी सब एक पेज पर है। ऑपरेशन के लिए जो ताउन चाहिए KP हुकूमत कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो रही और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात करने की ज़रूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी तावन है वो दरपर्दा कर रही है। बयानबाजी की मजबूरी है। उन्होंने बयानबाजी इसलिए करनी है, उनका सियासी मौक़िफ़ है, खान साहब का हुक्म है। इससे उनको ये फ़ायदा है कि दहशतगर्द के खिलाफ एक्टिव नहीं होते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, वफाकी हुकूमत को वहाँ पे दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने के लिए जिस ताउन की ज़रूरत है वो सूबाई हुकूमत पूरा कर रही है। सुहेल अफरीदी साहब भी पूरा कर रहे हैं। वहाँ पे दहशत गर्दों की मौजूदगी है, वहाँ पे ऑपरेशन ज़रूर हो। वफाकी हुकूमत, फौज और सूबाई हुकूमत सारे एक पेज पर? जी बिल्कुल, न सिर्फ ये बल्कि जो मकामी मशीरान हैं वो भी एक पेज के ऊपर है। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जो पूरी दुनिया में नशा सप्लाई हो रहा है। 12,000 एकड़ के ऊपर अफीम काश्त हो रही है। तो जब तक ये इकॉनमी जो है इसको आप ख़त्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप ये दहशत गर्दी पाकिस्तान के आप दुनिया में किसी हिस्से से भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये वहाँ पे जो बैठे हैं दहशत गर्द, वो वहाँ पे क्या करने के लिए बैठे हैं? बता लेने के लिए। एक एकड़ का वो बता लेते हैं। कराची के इलाके पाक कॉलोनी बड़ा बोट के करीब मुसल्लह मुलजमान ने निजी क्लिनिक में दाखिल शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल 45 साल अब्दुल रशीद निजी क्लिनिक में ज़ेर इलाज था। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। तहकीकात जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई। सिक्योरिटी इदारे का जाली अफसर गिरफ्तार। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में पुलिस ने हसास इदारे का जाली कैप्टन अंस गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम लके कब्जे से जाली कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिम खुद को सिक्योरिटी अफसर जाहिर करके शहरियों से पैसे बटोर रहा था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने कहा है कि बानी PTI को कुछ रोज़ कबल पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाई आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। अपने बयान में उन्होंने बताया सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया था। उनकी दाई आंख के ज़रूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए गए। दाई आंख का स्लिट लैंप मुआयना किया और फेंडोस्कोपी की गई। आंख के अंदर दबाव की पैमाइश, ज़रूरी टेस्ट, रेटिना की OCT की गई। उनकी दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लोविजन की तशखीस के बाद सीनियर डॉक्टर ने बानी PTI मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी PTI को मर्ज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी PTI से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मजीद की वाइटल अलामात मुस्तहकम रहीं। बानी PTI की दाएं आंख की रग में दबाव की वजह से बसारत का मसला हुआ था। उनको ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज़ के साथ डिस्चार्ज किया गया। बानी PTI बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। दिन में 3 बार चेकअप होता है। बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को ट्रीटमेंट के लिए पिम्स लाया गया था।
कर सकता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो सेहतयाब हैं और उनका दिन में 3 दफा चेकअप होता है, सुबह दोपहर शाम। सेपरेट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा उन्होंने टीम तश्कील दी हुई है, 6 उसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। जो उनको तकलीफ थी उनका इलाज किया गया, अडयाला के अंदर ही, अस्पताल के अंदर किया गया और ये डॉक्टर्स की ही एडवाइस थी। उनका जो छोटा ट्रीटमेंट है या प्रोसीजर है उस हवाले से उनको पिम्स लाया गया। ये बड़ी एक आम सी बात है। अदालत का अगर ऑर्डर हुआ कि जाती मॉलेज को एक्सेस दी जाए तो बिल्कुल दिया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें अपने मकसद से हटाया जा रहा है। हमने किसी को पत्थर नहीं मारना, किसी को गाली नहीं देनी है। पीटीआई समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल तमाम जमातों से कहता हूँ पुरअमन एहतजाज की तैयारी शुरू करें। दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि 8 फरवरी को अपना कारोबार बंद रखें। की सेहत की खराबी की बात पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। इमरान को कोई नुकसान हुआ इसकी जिम्मेवार पाकिस्तान की तमाम सरकार होगी। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। रिक्वेस्ट करता हूं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों, बिलखसूस इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को मिशन से पीछे ना हटें। तमाम बाजारों में हम निकलें, न किसी को गाली देनी है, न किसी को पत्थर मारना है। ये हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ ताउन करें। 8 फरवरी को दुकान बंद करें। बानी से मुलाकात के लिए धरने में अरकान असम्बली की अदम शिरकत। शेख वकास अकरम ने मलबा वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर डाल दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम ने कहा धरना देना था तो एक रात पहले बताना चाहिए था। अचानक कहा गया अरकान असम्बली फौरी पहुंचे। ये कोई मजाक है? अरकान असम्बली के पास हेलीकॉप्टर नहीं, धरना देना था तो अपने 90 MPA साथ लेकर जाते। उसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो सुहेल ने वहां जाते ही बयान दे दिया था कि वर्कर्स को नहीं सिर्फ MNAs MPAs को हमने कॉल की है। दैट्स अ वीडियो क्लिप, यहाँ शायद शेयर भी हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, ट्यूसडे को पंजाब वाले आए और आके फिर हर कोई अपने अपने हलकों में वापस चला गया। एक रात पहले KP हाउस में मीटिंग हुई है। सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडयाला जाते हैं तो जब रात को मीटिंग हुई थी वहीं फाइनल कर लेना था, तमाम MPAs को कन्वे कर देना था और वो पहुंच जाते। जब आप रात 8 बजे डिसाइड करते हैं कि हम धरना दे रहे हैं और कोई MP 8 घंटे दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, हेलीकॉप्टर और जहाज तो किसी के पास नहीं है। जितने करीब थे वो आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो था वो रश अच्छा था। धरना अगर आपने देना होता है, आप एक रात पहले मिल भी रहे हैं तो कम से कम आप उन लोगों को बताएं तो सही, कन्वे तो करें। सो इसमें MPAs MNAs का कसूर नहीं है। जिन्होंने प्लान किया था दे शुड हैव प्लान्ड इट प्रॉपर्ली। सेकेंडली, अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने धरना देना ही था तो कम से कम अपने 90 MPA तो साथ लेके आते। उनके साथ भी चंद MPAs थे। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं अख्तर गुलफाम से। देखिए जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में जो है वो गुज़श्ता रात जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश बरसाने वाला नया स्पेल कल शाम को जो है चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में जो है वो दाखिल हुआ, जिससे चमन और दीगर जो मुल्का डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे जो है वो बारिश जो का सिलसिला है वक्फे से जारी है। PDMA ने गुज़श्ता रोज जो है वो एक मरासला जारी किया था। डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि खस्ता आल घरों से दूर है और नदी नालों और आबी गुजरगाहों से जो है वो दूर है और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, क्योंकि मौसमियात ने पेश गोई की है कि चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटे वक्फे से बारिश का सिलसिला मैदानी इलाकों में जारी रहेगा, जबकि पहाड़ों पर जो है वो बर्फबारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और लाहौर में सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत बरकरार है और धुंध का सिलसिला भी जारी है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा ख्वाजा रमज़ान मजीद से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत के साथ साथ जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध है और जबकि सूरज भी बादलों की ओट से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफा बरकरार रहेगा, जबकि धुंध का सिलसिला भी फिर से शुरू हो जाएगा। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सर्दी की शिद्दत भी इसी तरह से बरकरार रहेगी और धुंध का सिलसिला भी कायम रहेगा। जी, कराची पर साइबेरिया की हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज दिन भर सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते अदनान राजपूत से। बिल्कुल, कराची शहर में सर्द हवाओं का राज बरकरार है, जिसकी वजह से
सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कराची शहर में आइंदा 3 रोज़ के दौरान सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 63% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 2 से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने 4 फरवरी को सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। तालीमी इदारों में तातील का ऐलान शब बारात की मुनासबत से किया गया है। चिन्योट में कुत्ता मार मुहिम के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। आवारा कुत्तों की नाशें और बाकियात जगह जगह बिखरी पड़ी हैं, जिससे उठने वाले ताफुन से सेहत आमा के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे अमीर उमर चमन रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चलाई गई आवारा कुत्तों की तल्फी मुहिम का अमल जिला भर में तेज तो कर दिया गया, लेकिन तल्फी के बाद जानवरों की बाकियात शहरी इलाकों और मेन शहरात के तरफ पर फेंकी जा रही हैं, जिसके बाइस फिजा आलूदा और शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। देखें वहाँ पे 15-20 कुत्ते पड़े हैं, 10 उधर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ से उठाने वाला नहीं है। मैंने महकमे से बात की है, कितनी दफा इनसे बात की, कहते हैं ये यूसी वाले ने उठाना है, यूसी वाले कहते हैं फलाने ने उठाना है, फलाने ने। छोटे बच्चे बाहर मार देन, कुत्ते मार देन, वो इत्थे सुट जांदे ना, मज्जा मार जांदियां ने, वो भी इत्थे सुट जांदे। असी भी आखिर इंसान है, कोई नहीं गरीब एहसास जरी भी नहीं करते। माहिरीन के मुताबिक जानवरों की बाकियात खुलेआम पड़ी रहने से मुतअद्दिद बीमारियों के फैलाव का खदशा बढ़ जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि तल्फी के साथ साथ एक मुनज़्ज़म और मौसर सफाई निज़ाम भी यकीनी बनाया जाए। अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज़, चिन्योट। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराने का तारीखी मौका। ग्रीन शर्ट्स और कैंगरूज दूसरे T20 में आज टकराएंगे। 3 मैच की सीरीज में पहला मैच पाकिस्तान जीत चुका है। बन्नू में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके यूसी चेयरमैन समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मुसल्ला अफराद रात गए हुजरे में दाखिल हुए और यूसी चेयरमैन आमिर दुरानी और सुदैस दुरानी को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजमान ने तीसरे शख्स नईम को सरवानी पार्क के करीब निशाना बनाया, जिसकी लाश कार से बरामद हुई। कसूर के इलाके इलाहाबाद में अमनो अमान की सूरत हाल में काबू। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट डिवाइस सेंटर में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में मुबैना कटौती के मामले पर झगड़ा हुआ। डंडों के आज़ादाना इस्तेमाल से मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर DPO कसूर का नोटिस। 2 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DSP चूनिया की निगरानी में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब तक इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।